सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि रोज़ सिर्फ 17 रुपये बचाकर तुम भविष्य में लाखों रुपए का फंड जमा कर सकते हो या फिर बना सकते हो, क्या तुम मानोगे? शायद नहीं। लेकिन हाँ, यही काम SIP करती है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे SIP क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या सच में SIP से अमीर बना जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। मान लो तुम्हें हर महीने 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलता है। अगर तुम पूरा पैसा खर्च कर देते हो तो तुम्हारे पास महीने के अंत में कुछ रुपए नहीं बचे, एक भी रुपये नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम हर महीने 500 रुपये उसे अलग रख देते हो तो आपके पास एक साल में लगभग 6000 रुपये बच जाएगा। अब सोचो, यही पैसा किधर और बचाने की जगह कहीं ऐसी जगह लगाया जाए ताकि उसका मूल्य बढ़ सके, जो उसका मल्टीप्लाई हो सके, तो कैसा रहेगा। अब यहीं से शुरुआत होती है SIP की। SIP क्या है? SIP का फुल फॉर्म जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका मतलब है कि हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स जो डिपॉजिट है वो इन्वेस्ट होते रहता है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। एक आसान उदाहरण भाषा में समझते हैं अभी। अब मान लो दो दोस्त थे, रोहन और मोहन। रोहन हर महीने अपने 500 रुपये को खर्च कर देता है और मोहन हर महीने उसी 500 को एक SIP में इन्वेस्ट कर देता है। 5 साल बाद देखा जाए तो मोहन के पास लाखों रुपए होगा, एक फंड जमा हो जाएगा उसके पास। लेकिन रोहन के पास अब उसके पास खाली यादें रह जाएगी कि सारे पैसे खर्च हो गए। बस यही फ़र्क है, एक खर्च करने में और एक इन्वेस्ट करने में, फिर निवेश करने में। आप जानते हैं कि SIP अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है। SIP खुद कोई योजना नहीं है, ये एक इन्वेस्ट करने का तरीका है। यह पैसा म्यूचुअल फंड में डालता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा रहा तो आपका जो प्रॉफिट होगा अच्छा रहेगा। अगर उस कंपनी का लॉस में जा रहा है तो आपका लॉस हो जाएगा। हमेशा तय नहीं होता है कि कभी कि प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करो अपना दिमाग लगा के और सूझ पूछ कर इन्वेस्ट करो, किसी के बहकावे में मत आओ। SIP एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपये की SIP करते हैं और सालाना 12% का रिटर्न मानते हैं, तो मान कर चलिए कि 20 साल में आपके पास लगभग 12 लाख रुपये आपने जमा किया और जो उसका रिटर्न है लगभग 23,53,326 रुपये। 12% के हिसाब से मैं मान रहा हूँ। ये अमाउंट कभी ज़्यादा हो सकता है और कभी कम हो सकता है। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,53,326 रुपये हो जाएगा। 12 लाख आपका और प्लस 12% का रिटर्न। लेकिन ये 12% जो हमेशा फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वो पैसा अपना शेयर मार्केट में डालती है। कभी शेयर मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे होता रहता है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लो आप हर महीने 1000 रुपये की SIP करते हो 20 साल तक और 12% का हम लोग रिटर्न मांगते सालाना। तो इसका कुछ परिणाम ऐसा हुआ कि आपने 1000 रुपये हर महीने जमा किया और 20 साल तक और 12% का हम लोग रिटर्न मांगे, तो आपने 20 साल में लगभग 2,40,000 रुपये जमा किया होगा। लेकिन अब आपको जो 12% का उस पर रिटर्न मिल रहा है वो कितना हो जाएगा? वो लगभग 7.5 लाख या फिर 7,60,000 के लगभग इतना कुछ अमाउंट हो जाएगा। तो आपके पास कुल लगभग 10 लाख रुपये हो जाएगा 20 साल में, सिर्फ 1000 रुपये की SIP करने से। ध्यान दें, यह एक अनुमान है। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में रिटर्न तय नहीं होता है और इसमें रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उनका मानना है कि आप कितने भी लंबा अगर इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम 12% का CAGR तो मिलता ही है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कम उम्र में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, रिस्क लोगे तभी इसको होगा,
तभी रिच बनोगे। अब जानती कि कंपाउंडिंग क्या है। सबसे मज़ेदार बात यह कि मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, वही अगले 100 रुपये अगले साल 110 रुपये हो गया। अब अगले साल आपकी जो कमाई होगी वो 100 पे नहीं होगी, वो 110 पे होगी। अगले साल और ज़्यादा होगी। यानी कि पैसा भी कमाता है, कमाई से कमाई, कमाई पर भी कमाई हो रही है SIP में। ये बात आप ध्यान रखिए। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। पैसे से पैसा बनता है। और लोग इसीलिए कहते हैं ना कि जल्दी निवेश शुरू करो, समय ही सबसे बड़ा दोस्त है। क्या SIP से अमीर बन सकते हैं? मेरा मानना है हाँ, लेकिन एक बात को समझो, SIP कोई जादू नहीं है। ये एक दिन या एक साल में अमीर नहीं बनाती है। अगर कोई कई साल तक कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करता है और निवेश करता है, उसको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वह बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। यानी कि SIP का असली मतलब मालूम आपको, पैसा रखना पड़ेगा, कंटिन्यू इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लंबा समय तक, लॉन्ग टर्म। SIP जो है वो खाली लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तभी आपका जो वेल्थ वो बन सकता है SIP में। SIP कोई जल्दी अमीर बनने का सही तरीका नहीं है, बल्कि ये वेल्थ बनाने का एक सही तरीका है। सपने वही अच्छे लगते हैं जो महीने के बजट को न तोड़ें। अब जानते हैं कि हमें किन गलतियों से बचना है जब हम SIP शुरू करते हैं। पहली बात, दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना मत चालू करो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। दूसरी बात ये। तीसरा बात ये कि देखो, मार्केट जो हमेशा गिरता है और ऊपर भी उठता है। तो जब मार्केट गिरता है तब SIP बंद मत करो, क्योंकि देखो हर निवेश में जोखिम होता है। इसलिए पहले समझो और फिर निवेश करो। और SIP को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखो, ताकि आपको एक समय में एक वेल्थ आपको बना के दे सके। यही है SIP और कंपाउंडिंग का असली ताकत। अब SIP कौन से ऐप से चालू करें? आपको ये मन में सवाल रहेगा। उसके लिए जीरोधा, ग्रो है और एंजल वन है। तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि SIP क्या होती है, कैसे काम करती है और लोग इसे लंबे समय में अपना धन कैसे बना सकते हैं। याद रखो, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है कि ज़्यादा कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही जगह लगाना और लंबे समय तक लगाना। यही है एक अमीर बनने की ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और आसान भाषा में फाइनेंस एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना है, इसलिए आज ही सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।